शायद रहने लगे आंसर Shotgun. she's so excited. बोलो my phone is with you. Yeah. Ready, guys? Yeah. Prettiness all around me. थोड़ा पास ये खिलाड़ी के लिए तो वो जो वन जिसकी वजह से आप लोगों ने आ रहा है और कहा जा रहा है कि इस सीजन में थोड़ा और खतरनाक हो सकता है ये सीजन तो कितनी एक्साइटेड हो क्या कुछ नर्वसनेस है क्या कहना चाहिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. लाइक ट्रस्ट मी बिफोर आई वाज एन एक्टर. जब मैं शो देखती थी मुझे लगता है कब बुलाएंगे और मुझे आप बुलाया तो सकते हैं इतनी देर क्यों करती पहले ही बुला लेते. बट सी खतरे और भी ज़्यादा डेंजरस होने थे हम सबके लिए. तो चाहे कुछ भी कर लो नया ही है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू गो देयर एंड स्टार्ट डूइंग ऑल द स्टंट्स एंड स्टार्ट जस्ट स्टार्ट लेट्स गो. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्यों हम वेट कर रहे हैं. जल्दी चलो करो जल्दी चलो जल्दी यार ये क्या करना है. चलो सीधा स्टंट इधर ही स्टंट कर देते हैं. मेरा सेफ्टी का थोड़ा मेजर वहाँ ज़्यादा बेटर हो जाएगा. Yeah, very excited to be a part of this one of a kind show and बहुत सारे इसमें हमने देखे हैं कितने सारे सीजन्स देखे हैं. दिस इज 13th राइट. तो very excited at the same time keeping all the nerves in control क्योंकि नई कंट्री है. वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का कल्चर भी एंड देन विल गेट टू बी इन द जंगल्स में मजे आने वाले हैं. मैंने वो सोच लिया. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहली साल इंडिया में और ये खतरों के खिलाड़ी के मौका मिलना बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे लिए. एंड ऑल्सो इट्स इन साउथ अफ्रीका और मैंने रोडीज़ किया भी साउथ अफ्रीका है. सो आई एम सो एक्साइटेड टू गो बैक टू साउथ अफ्रीका एंड शी से टू द जंगल बिकॉज आई डिडंट गो देयर इन रोडीज़. Also let's just do it. I'm so happy that I'm doing this reality with so many TV actors, with so many people who are not just from the reality business show, which will maybe knowledge me more about the industry. तो अगर पिछले सीजन की बात करें जो भी जितना भी आपने फॉलो किया आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? एक ऐसा स्टंट देख कर करा कि यार ये करेंगे तो मतलब तब पता चलेगा कि कितने हम पानी यार कोई भी स्टंट सही बोलिए. हम कोई भी स्टंट सोच लें कि हम कर पाएंगे हम झूठ बोलेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू एवरीथिंग इज वेरी डेंजरस फॉर अस. और चाहे वो सांप हो छिपकली ऊपर से कूदना हो पानी में जाना हो एक रूम में क्रोकोडाइल के साथ बैठना हो हम डे टू डे लाइफ में तो सब करते नहीं. तो ये सोच के कह रहे हैं हम तो ऐसे कर लेंगे हम झूठ बोलेंगे. सब मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत डरी हुई हूँ बट मज़ा भी बहुत आएगा. और फेवरेट कंटेस्टेंट्स में अगर आप कहें तो फर्स्ट सीजन में नेत्रा जीती थी. सो आई थिंक शी हैड डन अ कमेंडेबल जॉब. शब्बीर आलूवालिया वाज फैंटास्टिक. अदा खान अगर आपको याद हो तो अदा खान एक भी छिपकली सांप किसी से नहीं डरी थी भाई. अगर उसकी शी एक्चुअली डिडंट इवन वेंट फॉर अ सेकेंड. शी जस्ट पिक्ड अप एवरीथिंग और उन्होंने जो करना था कर दिया था. उसमें 10% की उनमें जितनी डेयरिंग मुझ में आ जाए. आई एम द बट you should see her. She was so good. मेरे को पता नहीं क्या होना है. सब अच्छा होगा. I think question क्या था? Favorite contestant. I really liked Shantanu's performance. He was very flexible. और जिस तरीके से बहुत क्विक था अपने स्टंट्स के साथ और डिसीजन लेने में फोकस रहने में. एंड ऑल्सो अर्जुन बिजलानी he also was very quick and very entertaining also at the same time. तो ये सब तो maestros हैं. ये तो शुरू के initial seasons के जो winners थे वो तो खैर commendable job they've done. But yeah, these guys are very inspiring and I'm looking forward to build a connection with all the co-contestants as well. इनके साथ भी बहुत सीखने को मौका मिलेगा और सारे जीत जाएंगे. ऐसा सब जीत गए. I should say that Arjun Bijlani was one of my favorite contestants क्योंकि मैंने उसको Splitsvilla किया. He was the host and I think that by doing that show with him I manifested खतरों के खिलाड़ी. पहली सीजन भी रुबीना और जन्नत I like them a lot
मेरे लिए रुबीना कितनी बोल्ड है, कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो लाइक सोचते तो वो बोलते हैं, एंड आई लाइक दिस अबाउट हर। जन्नत पहले से मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा है, और बाद में मैं सोचती हूँ क्यों कितनी छोटी लड़की है और वो कितनी कमाल है, अंदर है कभी कभी ये ताकत चल रहा है। देन आई वाज लाइक वाओ, दैट्स लाइक नाइस। सो these 3 people I'm looking forward like to maybe speak to them and tell them about my journey बाद में after कचौड़ के खिलाड़ी। It's like I won't stop. Yeah, both of them. हाँ अभी आपका वहाँ पर जाकर लेकिन टीवी टू की बहू सबसे ज़्यादा अलग अलग टैलेंट वहाँ पर दिखाई है। आपको क्या टैलेंट है जो वहाँ पर देखने को मिलेगा? मेरा बोल तो देती हूँ बट पता नहीं बहन, वहाँ जाके मत बोलना, तुमने तो ये जवाब दिया था। मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी मे बी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लाइक दैट स्मॉल पपी हु वांट्स टू बी एट एवरी प्लेस एट एवरी टाइम एंड डू एवरीथिंग। मुझे सारी चीज़ें करनी है, तो ये मेरी एक अच्छी चीज़ है कि मैं होपफुली कोई भी स्टंट अबॉर्ट नहीं करूँगी, सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी, चाहे गिरते पड़ते रोते हंसते सब कुछ करके। आई जस्ट वॉन्ट टू डू दैट कुड बी माई। That's amazing. सी मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि हर एक इंसान अपनी फील्ड में जीनियस है, फैंटास्टिक है, इसीलिए वो यहाँ पर है। हम वी कांट जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्ट्रॉन्ग और ये वीक है, क्योंकि वहाँ जाके असली सबके कलर्स और सबकी हिम्मत, सब मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है पता चलेगा। शायद 2 हफ्ते के बाद हम हमको एक क्वेश्चन पूछेंगे, बता सकते हैं एक दूसरे के बारे में। Correct. अभी तो सारे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। और रोहित सर के बारे में मैं कहती हूँ कि ही इज़ लाइक एन ओशन। उनके पास इतना नॉलेज है कि उस ओशन में से अगर एक लोटा पानी भी मिल जाए और मैं इस चीज़ें सीख जाऊँ, इट्स गोइंग टू बी ब्लेसिंग। उनके साथ स्टंट करते जाते वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, वो आपको जैसे आपके कहा डांटते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी हारे। वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, और क्योंकि सेफ्टी मेजर्स इतने लीजिए भाई जान तो नहीं जाएगी, बाकी तो आपका डर पे काबू पाना ही है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना लर्न फ्रॉम हिम। Yeah, I think he is a master blaster already, रोहित शेट्टी, और उन्होंने इतने टाइम से वो होस्ट हैं एंड वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जैसे उन्होंने कहा कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो एंड लर्निंग फ्रॉम हिम अंडर हिज गाइडेंस। एंड मज़े आने वाले हैं सबके साथ, और रोहित सर के साथ भी और कंटेस्टेंट्स के साथ भी। मुझे नहीं जानते कौन आएगा ये कतरों की खिलाड़ी से, लेकिन आई थिंक दैट whoever have been chosen to be in कतरों की खिलाड़ी season 13 has something special in him that we will all like be learning from. And for the second question, I think कि कतरों की खिलाड़ी रोहित शेट्टी के बिना थोड़ा सा अलग एहसास है। like कतरों की खिलाड़ी without रोहित शेट्टी, I think it will be something else. I think he is the core of the show, and for me, even like being as an outsider, I think it's the only show that has only one host. Those reality shows always has 3, 2, or they keep calling like actors or entertainer. So I think वो अकेले काफ़ी है to entertain the show and then to hold it from the beginning till the end. ये दोनों आई स्पोक टू कपल ऑफ पीपल जो पहले सीजन में जा चुके, जैसे क्षिति झा हो गई, कनिका हो गई। उन दोनों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कही कि जस्ट गो एंड हैव फन बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम। ये आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एंड सी एज अ कॉमन मैन यू कैन जंप फ्रॉम अ प्लेन। बिल्डिंग से कहाँ जंप कर पाओगी बहन? यहाँ तो कर पाएंगे ना। नहीं नहीं, ऐसे कॉमन मैन बोल रही हूँ। Common man, yeah. आप स्काई डाइविंग कर सकते हो, with these 2 people. Yeah. I'm so excited. स्काई डाइविंग कर सकते हो आप, वाइट शार्क में केज में जाके कर सकते हो, बट जो यहाँ करने मिलेगा वो आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जी, तो ये तो भाई करना ही है। अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस इज गोना बी। I think that the best advice that I got, I've been speaking to Urfi
और वो मैंने बोला कि don't like get any advice from the other people. The only thing is just be yourself. Yeah. And I think actually that's like the best advice anyone can have, because we have been chosen for who we are. You know, if I try to be her or someone else, then I wouldn't fit and I wouldn't like, you know, let the audience know who I am. So I think that I will just like be myself. And as she says, कि दोबारा मौका बिल्कुल नहीं मिलेंगे. So that's like my time to go to, you know, खतरों के खिलाड़ी, South Africa, and just make the most out of it. जी. मेरा बहुत सारा गाना सुनेंगे आप, जो हिडन बिल्कुल नहीं है, पर उसके अलावा मैं बहुत जानवरों से बात करूंगी जंगलों में, वो सुनेंगे आप. और इज माई हिडन टैलेंट. एंड और ऐसी बहुत चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा. बट आई जस्ट वांट टू कीप entertaining people. That's what an artist do, and that's what we made for, right? So I think this is definitely a new angle to it. खतरों के खिलाड़ी, जिसमें आप स्टंट भी कर रहे हो, और स्टंट करते करते कैसे आप एंटरटेन कर सकते हो, तो वो तो फिर देखो फिर अब. ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी. मुझे बताओ, मुझे सांप और छिपकली से फोबिया है, इसको मैं ओवरकम कैसे करूँ? क्योंकि जंगलों में जाके उन्हें पकड़ने लग जाऊँ कि भाई बहनों आओ मुझे जाके ढूंढो. हाँ नहीं, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे सब कुछ है. Really? आओ कभी हमारी गली. किधर है गली तुम्हारी? मड आइलैंड. मड में मड आइलैंड, हर जगह तुम्हें सांप छिपकलियाँ देखते. Oh, really? ओह या, You should just like बहन इतनी भी डरिंग बात रही हूँ मैं. सो वो मेरा बहुत बड़ा फोबिया है. उसको ओवरकम करने के लिए हमें खतरों के खिलाड़ी ही करना पड़ेगा. जब रोहित सर बोलेंगे कुछ नहीं होगा, तो बहुत कुछ रहा होगा, बट या उसकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती. उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी. मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा साथ मिला मेरे पहले रियलिटी शोज में. So जानवर से तो नहीं लग रहे हो, but I think that my fear would be more of diving underwater, more of, you know, real fear that we don't like get to experience पहले, especially like heights, क्योंकि मैंने bungee jump किया और फिर मैंने एक rock hit किया और then I hurt like myself very badly, so that trauma is still with me. But I would just do it. As she stated in the beginning, मुझे कभी नहीं abort नहीं करेंगे. जो भी है तो मैं करूँगी. And let's just fear death at the end. Oh my God, my name. Sound हाँ जी बोलो. आपने स्टोरी से बनाई थी और इसमें आप अपने के नीचे डाला हुआ था और आपने भी कहा साफ जैसे आपने और आपने स्क्रिप्ट कर दिया हुआ, तो क्या आप इसको बहुत के बारे में बात कर रहे हैं? ये कथों की खिलाड़ियाँ, ये स्पिरिचुअल नहीं है, तो ड्रामा भी कम है और मुझे मजाक चाहिए बस. बट मैं कोई नहीं भाव नहीं देंगे ये सारे मीडिया के सामने. So I'm more looking forward to build like real connection and just like have fun and leave that drama behind. Nice. My God. For the reality show Back on Back. हाँ. So is there somewhere the industry not ready to accept the जब मैंने इंडिया आई अभी 1 साल की पहले, कोई नहीं चाप आती है, मतलब आई जस्ट न्यू हाउ टू से अच्छा नमस्ते. और फिर आई टुक अ टीचर और मैं हिंदी सीख रही हूँ, क्योंकि अभी मैं हिंदी बोल सकती हूँ लेकिन इतनी अच्छी हिंदी बोल नहीं कर सकती हूँ. बट जो भी है, जो लोग ही बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअल जीत गई और वो जीत गई और वापस 1 महीना 2 महीना उसका कैंप वापस जा रहे हो, तो वो सही है. क्योंकि अगर मुझे ये इंडस्ट्री में काम करना चाहती हो तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक इफ़ आई मेड द चॉइस टू कम हियर, इट्स माई चैलेंज, यू नो. एंड इफ़ एनीवन सेज दैट वो जो हिंदी नहीं आती है तो सही है, बस मुझे एक टाइम दे दो. Nice. Thank you. कि इस बार डर खतरा बहुत ज़्यादा होने वाला है.
बट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है क्योंकि हम सब वहाँ पर हैं जो आपको एंटरटेन करेंगे एंड खतरों का सामना करेंगे Yes. और इस बार डर होगा नेक्स्ट लेवल। यस सो आप भी नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट के लिए रेडी हो जाइए बिकॉज खतरों के खिलाड़ी सीजन 30 इज गोना बी क्रेजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। guys, thank you, bye. मैम ये वाले बैग को, हाँ लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट राइट में नहीं यहाँ पे। वेट मैडम जी रुकिए एक मिनट। बैकड्रॉप पे चाहिए ना, बैकड्रॉप पे। और भी आएंगे।